नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य विद रवि में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 5 सेकंड है, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता में 1774 ईस्वी। सॉरी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता में पुणे में 1935 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली में 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है गोवा में 1892 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चार्टर एक्ट 1884 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1855 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1873 के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही भारतीयों को भारतीय प्रशासन में भाग लेने की स्वतंत्रता मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो इसका पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1600 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है इसका 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी 1920 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है 1947 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है इसके द्वारा ही केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है। तो इसका पहले देखते हैं, ए भारत सरकार अधिनियम 1936 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1950 से, या ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1941 से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी।
तो ऑप्शन नंबर ए है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1945 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1619 के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1940 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1936 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1938 के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन मिशन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन मैं आपको बताऊं, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, 1942 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन 1946 के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन 1947 ईस्वी के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन 1947 के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था, या फिर 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था, या 20 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था, या 15 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय राजनेताओं द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1946 को, या ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को, या ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1946 को। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हालांकि जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का
प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सर बी एन राव द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सर बी आर अम्बेडकर द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल जी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सर बी एन राव द्वारा संविधान सभा का प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सिंह, या ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर सी है सी राजगोपालाचारी जी, या ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर बी एन राव जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। इनकी इसकी संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 दिसंबर 1946 को, या ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1947 को, या ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को, या ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी 1947 को, या ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को, या ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1947 को, या ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी 1947 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 43 अधिवेशन हुए थे, या ऑप्शन नंबर बी 3 अधिवेशन हुए थे, या ऑप्शन नंबर सी 11 अधिवेशन हुए थे, या ऑप्शन नंबर डी 15 अधिवेशन हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कुल 11 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, या ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, या ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 13 माह और 18 दिन लगे थे, या ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी श्री राजगोपालाचारी जी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी एन राव जी। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे डॉक्टर बी एन राव जी, तो ऑप्शन नंबर डी। ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 20
भारत की संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 21 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 25 जुलाई 1947 को, या ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की। अगली क्लास होगी, मिलते हैं कुछ ऐसे ही बहुत ही रोमांचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।